सेठ साहब जब भी उनके बयानात आते हैं तो वो डिस्कस होते हैं, खबर बन जाती है, हेडलाइन बन जाती है, जैसे आपने कहा। क्या करें, मजबूरी है। करिश्मा क्या क्या कर सकता है इस दुनिया में। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और एक तो उन्होंने वो आप वाली बात रिपीट की और ये हकीकत है कि आइन में कहाँ लिखा है कि फ़लाँ जगह जो है वो एहतजाज नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने ये सवाल किया साफ़ियों से, आपने यही बात कुछ दिन पहले कही थी और ये हकीकत है। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू है जो शायद सामने रखा जाता है। इसके अलावा उन्होंने जब उनसे क्लैरिटी मांगी गई इस बात के ऊपर कि एक तरफ आप कहते हैं कि इस हुकूमत के पास ताकत नहीं है, ताकत जिनके पास है हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे, उनसे बात करेंगे क्योंकि हुकूमत तो 4 हलकों की मार है, अगर खुले तो ये हुकूमत गई। दूसरी तरफ आप महमूद अचकज़ई साहब को कह रहे हैं कि आप सियासी जमातों से मुज़ाकरात करें, तो उनका ये कहना था कि महमूद अचकज़ई साहब फ़ौज से मुज़ाकरात के हामी नहीं है, तो हमने उन्हें कहा आप सियासी जमातों से करें। लेकिन कन्फ्यूजन है, बात समझ नहीं आई। और इसके अलावा उन्होंने जो नवाज शरीफ साहब है उनको टारगेट ये करके किया कि वो सबसे बड़ा यू टर्न तो उन्होंने लिया वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाने के बाद। शेर अफजल मरवत साहब के मामले के ऊपर वो कुछ कंफ्यूज दिखाई दिए, कन्फ्यूजन शायद रखना भी चाहते थे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब खुद इस बात पे क्लियर हैं कि मुज़ाकरात किसके थ्रू करने हैं और टारगेट क्या अचीव करना है? नहीं, देखिए खान साहब की जो स्ट्रेटजी है ना वो ऐसी नहीं है कि जी वो क्लियर हों। उनकी एक स्ट्रेटजी है सिर्फ कि किसी तरीके के साथ एक अपना जो सपोर्ट ग्रुप बेस है बाहर उसको बरकरार रखे, उसको डिफ्यूज़ नहीं होने देना, उसको मायूस नहीं होने देना, उनको तगड़ा करके रखना। और वो तगड़ा करने का तरीका एक ही है कि मैं डट के रहूँ, मैंने नहीं जाना बनी गाला, मैंने यहीं रहना जेल में। अच्छा, ठीक है। और कहा है मुझसे माफ़ी मांगे मुझसे, और हाँ, और मैंने हार्ड लाइन लेनी है, तकड़ा रहना है मैंने, वो नर बंदा हूँ मैं नहीं, मैं मर जाऊँगा मगर मैं नहीं करूँगा। आवाम पसंद करती है ऐसी बातें। हाँ। एक तो ये कि वो कॉन्स्टेंटली उसके अंदर कोई रद्द-बदल नहीं होने देंगे, नरमी नहीं दिखाएंगे वहाँ। अच्छा, लचक नहीं दिखाई, कोई लचक ऐसा लगा था कि जैसे अब की बार थोड़ी अच्छी बात ना ना कोई लचक नहीं दिखानी, क्योंकि वो इस बयानिए को बरकरार रखना चाहते हैं कि मैं तकड़ा हूँ, आई एम पॉपुलर, आई एम तकड़ा, आइन मेरे साथ है, जज मेरे साथ हैं, आज नहीं कल नहीं परसों आई विल बी बैक इन पावर ऑन माई टर्म्स। ये उनका है। अब उनकी टर्म्स का इशू है ना, इसलिए वो टर्म्स बिल का टर्म की कि जी फॉरेन इलेक्शन कराओ, ठीक, और उसके बाद आप पीछे हटें और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हो और इलेक्शन कराएं। और ये नहीं तो वो जो पुरानी इलेक्शन हुई है उसको हम चैलेंज करते हैं, उसको ख़त्म करें, बस वो सारी रिग थी। तो अब ये तो डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती ना एस्टैब्लिशमेंट, ना ये गवर्नमेंट। अगर ये डिमांड एक्सेप्ट करती है तो एस्टैब्लिशमेंट भी गई तो गवर्नमेंट भी गई, तो जो खान साहब चाहते हैं, मगर वो तो नहीं होगा ना। सो इसलिए यही बात जैसे ना गुड्डी जड़ी ना वो पेचा वो चली जा रहा है, कोई कटता नहीं पिया कोई। अच्छा। हाँ। तो अब बात ये है कि खान साहब इधर भी चलाते हैं उधर भी चलाते हैं, जैसे पार्टी को चला रहे हैं, पार्टी को चला रहे हैं ऐसे कि कुछ बातों पे एक बयान दे देते हैं, उसी बात पे किसी के आगे और बयान दे देते हैं। ये जो सारी डिवीज़न हुई है पार्टी के अंदर, हर बंदा जो उठता है वो कहता है खान को मिल के आया, वो है कहता है जी। अच्छा, खान ज़रूर कहता भी होगा, और वो चाहते हैं कि ये कन्फ्यूजन रहे, बाहर कोई लीडरशिप ना बने। अच्छा। लीडरशिप मैं ही हूँ, ओनली आई एम द वन, यहाँ आए मेरे से पूछें और मैं सब कुछ चलाऊँगा। अच्छा, इसीलिए अब जब उनको मरवत के बारे में पूछा गया जी, आज हाँ। तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, कहने लगे हाँ मैं फिर जवाब दूंगा किसी वक्त। हाँ। यही कहा ना पंजोता साहब उनके कानों में उसी वक्त कुछ कहना शुरू हो गया। अच्छा, अब वो चुप रखी। हाँ, अब पंजोता जो है इनका वकील है, तकड़ा बंदा है और वो बड़ा लॉयलिस्ट है, मगर पंजोता एक बात कह रहा है और नहीं, पंजोता ने बैरिस्टर साहब जो है गौहर वो कुछ और बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि मरवत को हमने नहीं निकाला। पंजोता कहता है हमने निकाल दिया। हाँ। अब खान क्या कहता है, खान ने उनको भी और इधर भी कोई ऐसी बात नहीं की होगी। उन्होंने कहा अगर सर उन्होंने कटन की बड़ी ज़रूरत है, हाँ, तो जी हम इशू कर लगे, हाँ हूँ। इधर से गया होगा कि सर उसको नहीं कर सकते, हाँ हूँ, हाँ। तो खान इज प्लेइंग, वो किसी को ना निकालेगा, एक्सेप्ट करने के लिए हर एक को तैयार होगा, एक्सेप्ट परहैप्स। आज मैं समझता हूँ कि अगर फवाद चौधरी को वो मिल लेता ना तो फिर ये फिर शुरू हो जाएगा, फवाद कहेगा मुझे मिल ली है और मैं तो वापस आ गया हूँ। आधी पार्टी कहेगी तुम्हें मानते ही नहीं है, तुम तो ये हो, तुम तो वो। तो ये चीज़ें चलेंगी, ये मैं आपसे कहा, दिस इज स्ट्रैटेजी। ये नहीं है कि जी कन्फ्यूजन क्रिएट की गई है। और बाय द वे अगर आप पढ़े ना बेसिकली जो गवर्नेंस के ऊपर जो थीसिस तारीख़ में अर्थशास्त्र से लेके और कौटिल्य और मैकियावेली और सन्जू, जो मेन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो लोग जो इसके बारे में कहा जाता है, एंड मॉडर्न थियोरिस्ट सारे यही कहते हैं कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट अ डिग्री ऑफ कन्फ्यूजन। एंड वो कन्फ्यूजन जो है वो आपको कंट्रोल में रखती है। अगर आप ओपनली इधर उधर करते हैं तो वो डिविजन्स हो जाती हैं।
तो ये बाहर जो कुछ हो रहा है खान को पता है क्या हो रहा है। अच्छा। खान इसको अंदर इसको ख़त्म करने की बिल्कुल कोई कोशिश नहीं कर रहा कि मरवत क्या कह रहा है और गंडापुर क्या कह रहा है। अब गंडापुर का भी एक बयान आ गया जी। उन्होंने कहा मेरी पोजीशन ऐसी है, मुझे बातचीत करनी पड़ती है, लेकिन हम माफ़ी मांगने को तैयार हैं अगर आप ये साबित कर दें कि 9 मई में हम। अच्छा, अब ये माफ़ी मांगने के लिए तैयार, ये गंडापुर ने कहा है, इमरान ने ये लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल करेगा, वो कभी नहीं कहेगा ये जो गंडापुर ने कहा। इमरान ये कभी नहीं कहेगा कि अगर आप सबूत दे दें तो हम माफ़ी मांग लेंगे। ही विल नेवर से दैट। गंडापुर विल से इट बिकॉज फौज कह रही है, एस्टैब्लिशमेंट कह रही है कि आप ये कहें, तो इनके ये मौक़िफ़ है कि हमने तो किया ही नहीं इस किस्म की कुछ चीज़। तो मगर इमरान माफ़ी का लफ्ज़ उसके मुंह से नहीं निकलेगा कभी। वो कहेगा तुम माफ़ी मांगो। किसी सूरत में इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेगा जी, किसी सूरत में भी। सो देयरफॉर ये सब लोग जो है अपनी तरफ से लगे हुए खान को कन्विंस करने। खान बात सुन भी लेता है, नहीं भी सुनता, और फिर आखिर में ये वकील हजरात के आगे कोई ना कोई बयान दे देता है जिसके साथ आप और मैं बिजी हो जाते हैं उसको इंटरप्रिटेशन में। सारे लगे हुए हैं इंटरप्रेट करने के लिए। एक्चुअली खान विल नॉट टॉक टू एनीवन। अच्छा, खान इज़ नॉट रिलाइंग ऑन द जजेस कि जजेस और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट जिसके अंदर इसका फ़ायदा हो, इसको जजेस बाहर निकालें, और अगर इस्टेब्लिशमेंट रोकने की कोशिश करे तो जजेस बेल हिम आउट। दैट्स हिज गेम प्लान एक तरफ। दूसरी तरफ उसका गेम प्लान ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर डिविजन्स क्रिएट किए जाएँ, और ताकि जब वक्त आए तो वो डिविजन्स जो हैं वो ऊपर वाले हेडक्वार्टर्स वो जाके कहेंगे सर ऐसे नहीं हो सकता, बड़े मसले बन गए हैं, तो या आप जाएँ या उनसे कहें अपनी पॉलिसी तब्दील करें, कोई रास्ता निकालें, मुल्क का नुकसान हो रहा है। तो एक ये स्ट्रेटजी है जो कि कामयाब नहीं हो रही, मगर स्ट्रेटजी ये है। और ये जो सारा कुछ हुआ ना मई में, दिस वाज एम्ड एट दैट कि जी इतना इंतशार फैलाया जाए, इतनी अटैक की जाए कि हिल जाएं लोग यूनिफॉर्म वाले, और वो कहें यार ये तो अटैक हमारे पे आ गई है, कुछ करें, इसको ख़त्म करें, कोई बात कर ले, ये कर ले, वो कर। दैट वाज द अटेम्प्ट, और शायद कोई और भी कुछ हो जाए अंदर। सो खान साहब, और तीसरी चीज़ ये कि पार्टी किसी के कंट्रोल में ना जाए। उनकी जो पार्टी ना उसकी बहन के कंट्रोल में जाए, ना किसी लॉयर के कंट्रोल में जाए, ना किसी सियासतदान के कंट्रोल में जाए। ही इज़ द अनडिस्प्यूटेड एंड ओनली लीडर ऑफ द पीटीआई। तो ये इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। मैं बैठा रहा पीटीआई वालों के साथ कभी कभी बैठ जाता हूँ, तो वो आगे से एक 2-3 लोग कह रहे होते हैं कि मरवत जो है वो गद्दार है जी, और यहाँ तक गंडापुर भी बर्बाद, ये सारे एजेंट हैं, और दूसरे कह रहे होते हैं फलाने एजेंट हैं, दूसरे कह आपस में ये लगे हुए होते हैं, वो एजेंट है, और थेरियाँ चढ़ ली होती हैं। तो दैट्स व्हाट इमरान लाइक्स, दैट्स एंड यू नो जब व्हेन ही वाज इन पावर, आपको याद नहीं है, मैं याद दिलाता हूँ कि जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो केपी के अंदर कुछ लोग जो थे वो लोटे बनने जा रहे थे, और उन्होंने जाके कोई बयानबाजी भी की थी कुछ सेनेट इलेक्शंस में। तो इसने उनको नॉकआउट नहीं किया, उनको बुलाया ज़रूर, और उनकी माफ़ी जो है सुन ली, और कहा जाओ, मगर एक्शन नहीं लिया, बिकॉज ही न्यू द टेकिंग एक्शन कुड प्रिसिपिटेट, कोई और ना चीज़ बन जाए उसके साथ। तो ये इंतशार फैलाना, डिविजन्स क्रिएट करना, सबको एक दूसरे के खिलाफ चलाना, सिर्फ लीडर एक ही है, बाकी कोई नहीं है, किसी का ग्रुप, इससे ना कोई ग्रुप बनता है, क्योंकि डिविजन्स है ना, तो कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनेगा भी, तो उसमें 4 बंदे होंगे तो जाएंगे ही नहीं। जब तक 20-30 बंदे ना हो तो फॉरवर्ड ब्लॉक क्या बनेगा? तो इसलिए ही कीप्स दिस डिवाइड एंड रूल। ओके, यानी कि छोटी छोटी टोलियां, कोई बड़ा टोला नहीं बन पाता, ये है डिवाइड एंड रूल असल में। लेकिन महमूद अचकज़ई साहब को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का टास्क इसलिए दे दिया कि वो फ़ौज से मुज़ाकरात पर आमादा नहीं है बकौल इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब करेंगे फ़ौज से ही मुज़ाकरात, महमूद अचकज़ई करेंगे सियासी जमातों से मुज़ाकरात। आयशा, आज अगर इस्टेब्लिशमेंट तैयार हो जाए बात करने के लिए, तो महमूद अचकज़ई साहब लपक के पहुंच जाएंगे बात करने के लिए। महमूद अचकज़ई साहब भी सब तैयार है, मगर उधर से कुछ नहीं हो रहा ना, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। हर पीटीआई का बंदा या उनका जो इत्तेहादी है, सब तैयार है, वो कहते हैं हम तैयार हैं, हुक्म की इंतजार है कि आप आए, कोई बंदा भेजें हमारे पास जिसे हम कह सके कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से डायरेक्ट बंदा है। और मैंने कल के तबसरे में ये कहा था एस्टैब्लिशमेंट कभी भी अपना बंदा नहीं, अभी तक नहीं आया सामने कोई भी, यहाँ तक कि नवाज शरीफ साहब के वाले से भी रिपोर्ट्स हैं कि वो भी पीछे हट चुके हैं। नहीं, वो नहीं, कोई नहीं करेगा, इट विल बी अ साइन ऑफ वीकनेस, इसलिए कोई नहीं करेगा। अगर कोई करेगा तो जैसे आपने सुना था कुछ मेरा 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले कि मोहम्मद अली दुरानी साहब और कोई लेफ्टिनेंट जनरल लोधी, वो इस किस्म के लोगों ने खुद इनिशिएटिव लेने की कोशिश की, मगर आपने देखा एस्टैब्लिशमेंट ने कोई घास नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, कोई घास नहीं डाला उनको। बेचारे भागे गए कि बुला लेंगे, हम बड़े नियति से सब कुछ करना चाह रहे हैं, एक लेफ्टिनेंट जनरल भी है, एक अदर पॉलिटिशियंस भी हैं, ये है, 3-4 बंदे इकट्ठे किए थे,
जो कि सो कॉल्ड न्यूट्रल थे। इस्टेब्लिशमेंट से कोई घास नहीं डाला बेचारे। नॉक नॉक नॉक, हु इज देयर? सर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड लोधी। हु इज ही? आई एम नोबडी, सॉरी, यहाँ कमरे में कोई नहीं है। नंबर अनब्लॉक किया लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ठीक है, सुन रहे हैं सब कुछ, जवाब नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। और 3 फेज अगर हो चुके हैं तो फिर वो इस बात की गवाही कि वहाँ से अभी फिलहाल कोई जवाब देने का इरादा नहीं है, और यही है साफ जवाब।